हाय फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ऐसा टीच में। तो मैं आपके लिए अर्थशास्त्र के यूनिट 3 का पूर्ण सॉल्व लेकर आया हूं प्रश्न बैंक का। ऐसे ही अगले पार्टों के पूर्ण सॉल्व देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो पहले आपको मैं बता दूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके 4 अंक के और 3 अंक का आएगा एक क्वेश्चन, 4 अंक का आएगा एक क्वेश्चन और 5 अंक का भी आएगा एक क्वेश्चन। तो हम पहले बात कर लेते हैं सही विकल्प, मतलब 1 अंक का जो सही विकल्प आएगा उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला सही विकल्प है आपका भौतिक आदतों और भौतिक प्रदा के बीच संबंध को कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा उत्पादन फलन। इसका आंसर क्या आएगा? उत्पादन फलन। सेकंड है आपका, अपन सेकंड की बात कर लेते हैं। अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड की। उत्पादन की उत्पादन की प्रथम अवस्था है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। जब उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है तो उसमें कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। इसका ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं चौथे सही विकल्प की। उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है स्थिर लागत। अब अपन बात कर लेते हैं 5वें की। निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? तो अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन। इसका ये राइट आंसर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं खाली स्थानों की। खाली स्थान भी आएगा आपका 1 नंबर का। हम बात कर लेते हैं खाली स्थानों की। पहला खाली स्थान आएगा वह नियम जो में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अल्पकाल नियम। इसके बाद रहेगा वह नियम जो में लागू होता है उसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो दीर्घकाल। थर्ड रहेगा आपका औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जाती हैं। तो कुल लागत। इसके बाद रहेगा लागत औसत लागत को उसके सबसे नीचे बिंदु पर काटती है। तो सीमांत लागत। पांचवा हैगा आपका फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार में पूर्ति बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सत्यों की। तो पहला सत्य है आपका शून्य उत्पादन होने पर परिवर्तनशील और स्थिर दोनों ही साधन घटा दिए जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा असत्य। घटाते नहीं है, इसको बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद है आपका दूसरा, अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तनशील रहते हैं। अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तन रहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सत्य। इसके बाद है आपका तीसरा, उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत शून्य हो जाती है। असत्य। शून्य नहीं होती, बढ़ जाती है। इसके बाद है आपका चौथा, पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है। सत्य। पांचवा है आपका कर में वृद्धि होने से उत्पादन लागत बढ़ती है और पूर्ति में कमी आती है। सत्य। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सही जोड़ियों की। तो आपकी ये सही जोड़ी भी 1 नंबर की आई। तो पहली सही जोड़ी है आपकी कुल उत्पादन। तो इसका आंसर रहेगा अतिरिक्त उत्पादन। सेकंड हैगी आपकी साधनों के प्रतिफल का नियम। तो अल्पकाल। तीसरी हैगी आपकी आदा एवं प्रदा में संबंध। तो उत्पादन फलन इसका राइट आंसर रहेगा। चौथी है आपकी एसी और एमसी वक्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका यू आकार। पांचवी हैगी सीमांत उत्पादन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका वस्तु तथा सेवाओं की कुल मात्रा। वस्तु एवं सेवाओं की कुल मात्रा। हम बात कर लेते हैं अब 3 अंकों के प्रश्नों की। तो इसमें से आपका 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न आएगा आपका उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है? ये आपको 68 पेज नंबर पे कुंजी में मिल जाएगा।
सेकंड हैगा आपका अल्पकाल को समझाइए, ये भी 68 पेज नंबर पर कुंजी में मिल जाएगा। इसके बाद हैगा दीर्घकाल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये 69 पेज नंबर पे आपको कुंजी में मिल जाएगा। चौथा हैगा पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं, ये 69 पेज नंबर में कुंजी में आपको मिल जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, अगर आपको मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। छठवा आएगा कुल लागत से क्या अभिप्राय है, ये आपको 70 पेज नंबर में कुंजी पर मिल जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं 4 अंक के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन हैगा आपका कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन में संबंध स्पष्ट कीजिए, ये आपको परीक्षा अध्ययन में मिलेगा 79 पेज नंबर पर, 79 पेज नंबर पर। इसके बाद हैगा आपका दूसरा क्वेश्चन उत्पादन फलन की मान्यताएं लिखिए, आपको 71 पेज नंबर में कुंजी पे मिल जाएगा। इसके बाद है आपका थर्ड अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागत को समझाइए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर आपको मिले तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद है चौथा स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखिए, ये आपको 66 पेज नंबर पर परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा। इसके बाद है आपका पाँचवा पूर्ति का नियम लिखिए, ये आपको 62 पेज नंबर पर मिल जाएगा परीक्षा अध्ययन में। इसके बाद अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 5 अंक के प्रश्नों की, 5 अंक के प्रश्नों। पहला क्वेश्चन है जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, अगर आपको मिले तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद है आपका दूसरा पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या कीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा परीक्षा अध्ययन में 45 पेज नंबर पे और कुंजी में 91 पेज नंबर पे, कहीं से भी याद कर सकते हो। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इसके बाद है चौथा पूर्ति की लोच को समझाइए, ये आपको 62 पेज नंबर में परीक्षा अध्ययन पर मिल जाएगा। इसके बाद है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए, ये आपको मिलेगा 84 पेज नंबर में परीक्षा अध्ययन पे। इसके बाद है उत्पादन फलन की अवधारणाओं को समझाइए। अवधारणा यानी होता है फ्रेंड्स विशेषताएं, तो विशेषताएं आप कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब कुंजी में भी दी हैं और परीक्षा अध्ययन में भी दी हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं विशेषताएं। इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त हो गई। ऐसी अगली यूनिट के फुल सॉल्व देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।